सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। माइकल जॉर्डन नाम सुना है? दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर और अकेला ऐसा स्पोर्ट्समैन जो खुद एक ब्रांड बन गया था। उसने एक लाइन बोली थी दोस्तों, टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क विंस चैंपियनशिप। मतलब अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम एक दो गेम जीत सकते हो, लेकिन अगर जिंदगी में चैंपियन बनना है तो टीम चाहिए, मजबूत टीम, साथ चलने वाले लोग चाहिए। जिंदगी की छोटी मोटी जीतें टैलेंट से मिल जाएंगी, लेकिन बड़ी जीत के लिए तुम्हें दूसरों के साथ काम करना आना चाहिए, उनकी गलतियों को भी हैंडल करना आना चाहिए। और यही बात बिजनेस में भी लागू होती है। आपका आइडिया शानदार हो सकता है, लेकिन अगर टीम नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी दोस्तों। स्किल तुम्हें तेज बनाती है, टीम वर्क तुम्हें महान बनाता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। यदि संबंध थोड़े समय रखना है तो मीठे बनिए, और लंबे समय रखना हो तो स्पष्ट बनिए। अनुभव कहता है खामोशियां ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। पर एक बार एक स्टूडेंट ने अपने सर से एक सवाल किया कि सर, प्रॉब्लम से कैसे निपटे और प्रॉब्लम को कैसे फेस करें। तब सर ने क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स के हाथ में एक कोरा व्हाइट कलर का पेपर दे दिया, और जब बच्चों ने उस पेपर की तरफ देखा तो पेपर के बीच में एक छोटा सा काला सर्कल बना हुआ था। फिर सर ने पूछा कि बच्चों, आपको उस पेपर में क्या दिख रहा है? तो सारे बच्चों ने कहा कि सर, पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। सर ने फिर से पूछा कि बच्चों, आपको उस पेपर में क्या दिख रहा है? बच्चों ने फिर वही कहा कि पेपर के बीच में एक काला सर्कल बना हुआ है। और इसी तरह 10 से 12 बार सर ने बच्चों को पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, और बच्चों ने हर बार वही जवाब दिया कि सर, हमें पेपर में छोटा सा काला सर्कल बना हुआ दिख रहा है। तब सर ने बच्चों को समझाते हुए बोला कि बच्चों, मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा कि तुम्हें उस पेपर में क्या दिखाई दे रहा है, और तुमने हर बार उस छोटे से काले सर्कल के बारे में बताया। क्या तुम्हें उस सर्कल के बाहर इतना बड़ा सफेद कलर का पेज नहीं दिखा? बच्चों, हम लाइफ में भी तो यही करते हैं। कुदरत ने हमें अच्छी, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, लेकिन उसमें जरा सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, हम उसे ही लेकर बैठ जाते हैं। जरा उस प्रॉब्लम के बाहर निकल कर देखो, बहुत बड़ी जिंदगी है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उससे लड़ना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। लोग अगर तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं तो समझ जाओ कि वो मान चुके हैं कि तुम उनसे ऊंचाई पर हो। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा। गलतियां जो होती है ना, वो भी आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ देके जाती हैं। बिल्कुल। तो आज आप जो भी हो, वो सिर्फ आपके कामयाबी की वजह से नहीं हो, वो आप अपनी गलतियों की वजह से भी हो। तो आपने जो कुछ सीखा है, गलती से आदमी जो सीखता है वो कामयाबी से कभी नहीं सीखता। तो आज जो मुझे कुछ चीजें ठोकर खा के समझ में आई हैं, अगर वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सीखता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब लोग तुम्हें समझ ना पाएं, तब चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अपनी सफाई हर किसी को मत दो, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे किसी सफाई की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझता वो कभी मानेगा ही नहीं। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है।
लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में काम के बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी, बड़ा हो, छोटा हो, झोपड़पट्टी में हो, महल में हो, पैलेस में हो, मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। आदमी अपने आप को ये हमेशा सोचता रहे कि वो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा। मेरा पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। मेरे जिंदगी का एक ही उसूल है, खुश रहो लाइफ में। तो मैं खुश रहता हूँ, और जब भी कुछ चीज ऐसी होती है जो आपके फेवर की नहीं होती है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार शायद इससे बेटर कुछ आने वाला है, या इससे बेटर कुछ होगा, या इसका कुछ रीजन होगा इससे नहीं हुआ होगा। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आई थिंक आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम होता है लाइफ में।